हम आप सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान की मंगलमयी कथा कहने और सुनने का। तो आज हम आप सभी लोग भगवान की रसमयी माधुरमयी मंगलमयी कथा का रसास्वादन लें, थोड़ा सा कीर्तन गालें, इसके बाद में फिर जैसे प्रभु की कृपा होगी कथा प्रारंभ करेंगे। सभी लोग प्रेम से गाइएगा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे हो। ताली सेवा करते हुए सभी प्रेम से गाएं। बनइयो तो बनइयो नाथ वृंदावन को कुहुक कुहुक नाच नाच आपको रजावेंगे कुहुक कुहुक नाच नाच आपको रजावेंगे कुहुक कुहुक नाच नाच आपको रजावेंगे बंदर ही बनइयो तो बनइयो नाथ वृंदावन को बूंद बूंद वृक्षों पे जोर को जनावेंगे बूंद बूंद वृक्षों पे जोर को जनावेंगे बूंद बूंद वृक्षों पे जोर को जनावेंगे। और हे नाथ इतनी कृपा और करना, हमें भिखारी बनइयो तो बनइयो नाथ वृंदावन को हमें भिखारी बनइयो तो
तक ना मिली है बहादुर मेरे नंद के लाला देर न कर झट से दिखला दीदार मुझे झट से दिखला दीदार मुझे झट से दिखला दीदार मुझे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद हरे राम राम। आप लोग यहीं थे कि कहीं और चले गए? गोविंद राधे गोपाल राधे देखो कीर्तन में कैसी कंजूसी कर रहे हैं। हल्ला गुल्ला मचाने को कह दो साइकिल में सुनाई देगा। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद सभी गाइए। जो नहीं गाएगा उसको कसम है बगल वाले की, जो बगल में बैठा उसकी कसम है। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे। हम लोग बोलना गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पतित पावनी जानवी सुरसरी त्रिपथ गावनी विष्णु पदाब्ज संभूता कली कलमश पाप ताप संताप हरणी मां भागीरथी गंगा जी के पावन तट पर व्यास नंदन परमहंसों के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ऋषि कुमार सरंगी के श्राप के द्वारा श्रापित मृत्यु भय से भयभीत राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज के लिए श्रीमद् भागवत कथा रस पान करा रहे हैं। गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज के द्वारा यही रसमयी माधुरमयी श्री कृष्ण कथा रसपान करा रहे हैं। धार्मिक ग्राम बीला में बीला के सभी भक्तों के द्वारा माताओं बहनों के द्वारा सभी श्रद्धालुओं के द्वारा आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आज 6वां दिवस में हम आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने कीमती समय को सार्थक करने के लिए मनुष्य का जीवन सांसों पर आधारित है। सारा खेल ही सांसों का है। जब तक श्वास चल रही है, जब तक दिल धड़क रहा है, तब तक हमारा आपका संसार से संबंध है, रिश्ता है। और जिस क्षण ये सांसें खत्म हो जाएंगी, धड़कन दिल धड़कना बंद हो जाएगा, तो क्षण मात्र में हमारा संसार से रिश्ता, दुनिया से रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते श्वास श्वास में राम रट। बहुत बड़ी बात है तो छोटा सा दोहा, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। मनुष्य को श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खोए। माने एक सांस भी हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन सबसे सोचनीय विषय है हमारे जीवन का कि जब हमारे पास में समय होता है तो समझ नहीं होती है। जब समय होता है तो समझ नहीं होती है। बाल अवस्था में समय बहुत होता है, समय बहुत है बाल अवस्था में, लेकिन समझ नहीं होती है। और जब समझ आती है, धीरे धीरे बड़े हुए और समझ आना शुरू हुआ, तो समझ आते ही हमारे हाथों से समय चला जाता है।
इसलिए हमारा इतिहास कहता है, ग्रंथ कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि समय रहते ही समझ जाना चाहिए। ध्यान से सुनना, समय रहते ही समझ जाना चाहिए, नहीं तो देर कर दी यदि और बाद में समझे। कब? बोले जब चार के कंधों पर जाने लगे तब समझ में आया। तो इसका मतलब आछे दिन पाछे गए, हरिसन कियो न हेत, और अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई। जब फसल सूख जाए तो खूब पानी दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? सूखेगी फसल। इसलिए समय रहते ही समझ जाना चाहिए। यह मौका है, अवसर है, अनायास ये लीला में ये कथा गंगा प्रवाहित हुई है। सब लोग स्नान कर रहे हैं इस गंगा में, कोई बचा नहीं इस गंगा में जो स्नान नहीं कर रहा हो। तो अपने मन को ले चले वृंदावन में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने बड़ी अद्भुत लीलाएं की हैं। गिरिराज गोवर्धन जी का पूजन किया है। 21 किलोमीटर विस्तार वाले 7 कोस विस्तार वाले श्री गिरिराज जी का पूजन करके एक नई परंपरा की शुरुआत की है। सभी ब्रजवासियों ने बड़े उत्साह के साथ में गोवर्धन जी का पूजन किया। जैसे आप लोग बड़े उत्साह से हर जो भी प्रसंग आता है उसी प्रसंग में बड़े उत्साह के साथ में आप लोग उत्सव मनाते हैं। देखो ऐसे लग रहा है जैसे विवाह होना हो, और होना ही है विवाह। ये मंडप बन गया, बारात की तैयारी हो रही है, आगोनी आ गई है, मोर मोटर आ गई है, सहनाई बैंड आ गए हैं। ये उत्साह के देखो, ये नहीं भी आएंगे तो भी कथा तो हो ही रही और होगी। लेकिन आप सभी लोगों में जो उत्साह है, पूरी आयोजन कमेटी में उत्साह है, पूरे गांव में उत्साह है, इसी को उत्सव कहते हैं। उत्साह के साथ जिसको मनाया जाए उसको उत्सव कहते हैं। ब्रजवासियों ने बड़े उत्साह के साथ में गोवर्धन जी का पूजन किया, और पूजन करने के बाद में गोवर्धन जी की परिक्रमा करी। आप लोगों को भी परिक्रमा कराएं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन जी महाराज की
पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे 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 पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, और चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गले में कंठा सोहे रहो, तेरे 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 गले में कंठा सोहे रहो। और झांकी है हो, झांकी है हो, झांकी बनी है बसाल बसाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी झांकी बनी है बसाल बसाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, ओ तेरी साथ कोस की परिक्रमा, 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 तेरी साथ कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे
माथे मुकुट विराज रहो, तेरे 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 माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। आपने इतना गाया, मैंने परिक्रमा कर ली। अब कुछ रह गए होंगे तो हमारी क्या गलती इसमें? कुछ लोग रह गए होंगे। कथा में खुश होकर के बैठना चाहिए, प्रसन्न होकर के बैठना चाहिए कथा में। आए जरा देखें, भगवान परिक्रमा करके पूजन करके वापस चले गए हैं अपने घर। सारे ग्वाल वाल भी अपने अपने घर वापस चले गए। देवराज इंद्र ने यह समझा कि मेरा अपमान हुआ है। इन ग्वालों ने, इन ब्रजवासियों ने यह नहीं समझा कि देवताओं से बैर करना कितना कठिन होता है। बैठिए, नहीं आज दिख रहे हैं, बैठिए। आहा, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की बात मान करके, एक 7 वर्ष के छोरा की बात मान करके, वर्षों की बनी हुई परंपरा को मिटा दिया है। और जो इंद्र याग होता था, इंद्र की पूजा होती, उस इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन यानी एक पहाड़ की पूजा की है। क्रोधित हो गए इंद्र और उन्होंने मेघों को आज्ञा दे दी, ब्रज के ऊपर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दो। और ब्रज के ऊपर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ब्रजवासी घर वापस पहुंचे ही थे कि बादल हो गए, बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे और तुरंत ही वर्षा प्रारंभ हो गई और भीषण प्रलयंकारी बारिश थी। जब कभी महाप्रलय होता है तब ये बारिश होती है पूरी सृष्टि को डुबाने के लिए। आज ऐसी भीषण बारिश हो रही है, सारे ब्रजवासी थर थर कांप रहे हैं और कह रहे हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, रक्षा करो, बचाओ बचाओ, नहीं तो हमारा गोधन नष्ट हो जाएगा, हम लोगों में से एक भी नहीं बचेगा, रक्षा करो। भगवान का नाम ही दीन बंधु है, संकटहारी भगवान का नाम है। जब जीव पर संकट आता है, उस भगवान को याद करता है तो उसका संकट दूर होता है। भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है, भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार से माँ अपने नवजात शिशु की देखभाल करती है, इसी प्रकार से वह परमात्मा अपने भक्तों के लिए तत्पर खड़ा है रक्षा करने के लिए। लाला ने कहा, घबराओ मत। नंद बाबा घबरा रहे हैं, कह रहे बेटा हमने पहले ही कहा था कि देवताओं से बैर मत करो, उनसे शत्रुता करना अच्छा नहीं है। अब देखो ये जो असमय में जो बारिश हो रही, बेमौसम बारिश, इससे तो ऐसा ही लगता है कि देवता नाराज हो गए हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। गोवर्धन जी महाराज ने हमें सपने में एक बात कही। नंद बाबा ने कहा क्या? कहा सपने में एक बार गोवर्धन जी हमें दिखाई दिए और कह रहे थे, ए कान्हा, जब तुम्हारे ब्रज के ऊपर, तुम्हारे ब्रजवासियों के ऊपर कभी कोई संकट आ जाए तो हमें याद करना, हमें याद कर लेना। क्यों ना हम चलें गोवर्धन जी महाराज को याद करें। सब के सब ग्वाल बाल नंद उपनंद आदि समस्त ब्रजवासी गोवर्धन जी के पास में पहुंचे और गोवर्धन जी महाराज ने इशारा किया और गिरिराज जी महाराज को बाएं हाथ की
बाएं हाथ पर देखो धारण किया। भागवत जी में जो लिखा है बाएं हाथ पर धारण किया। और साधु संत महात्मा कथाकार लोग कहते हैं कि भगवान ने उंगली पर धारण किया। कौन सी उंगली पर? सबसे छोटी उंगली। इस छोटी उंगली पर धारण कर लिया। लेकिन कथा जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी कहते ना तो हाथ पर धारण किया ना उंगली पर धारण किया। कहां धारण किया? नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारे। नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। और बुंदेलखंड की माताएं क्या गाती हैं? एक गिरधारी मोरो बारो, मेरे नाम पर एक गिरधारी मोरो बारो। गिरधारी मोरो बारो गिरना पड़े। गिरधारी भगवान एक हाथ हरी मुकुट समारे। हाथ हरी मुकुट समारे। एक हाथ हरी मुकुट समारे। एक हाथ हरी मुकुट समारे। सो दूजे हाथ पर्वत लय ठाड़े। पर्वत लय ठाड़े गिरना पड़े। दूजे हाथ पर्वत लय ठाड़े। पर्वत लय ठाड़े गिरना पड़े। गिरधारी मोरो बारो गिरना पड़े। गिरधारी मोरो बारो गिरना पड़े। पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारे। नख पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया। जब लाला ने 7 वर्ष के लाला ने गोवर्धन जी को धारण कर दिया तो यशोदा जी की नजर पड़ी तो यशोदा जी चिल्लाने लगी, अरे भैया हमारा मुंह क्या ताक रहे हो? देखो मेरे छोटे से लाला ने इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। इसलिए यूं कहे यशोदा भैया एक जोर लगाओ मोरे भाई।
भैया यूं कहे यशोदा मैया नेक जोर लगाओ मोरे भैया यूं कहे यशोदा मैया नेक जोर लगाओ मोरे भैया कहे यशोदा मैया नेक जोर लगाओ मोरे भैया गिरिवर में बोझ न पार कन्हैया गिरिवर में बोझ पार कन्हैया मेरो बारो यशोदा मैया कहती है सी सुनो लाला की नरम गलियां कहीं मुरझ न जाया की मैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरझ न जाया कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरझ न जाया की मैया वो लाला की नरम कलैया कहीं मुरझ न जाएगा कि भैया कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो बारो कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो बारो रख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो रख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन धर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो बादल गरज गरज कन्हैया मेरो बारो बादल गरज गरज गए हारे कन्हैया मेरो बारो 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 कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो मारो नख पर गिरिवर लीनो धार 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 कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। गिरधारी नाम पड़ गया भगवान का, गिरिधारी, गिरी को धारण करने के कारण ही इनका नाम गिरिधारी हुआ।
मेघ वर्षा कर करके थक गए, लेकिन ब्रज के ऊपर आंच नहीं आई। धूल उड़ रही है ब्रज में। चक्र सुदर्शन नियुक्त कर दिया ठाकुर जी ने ऊपर। जो भी पानी गिरता था चक्र सुदर्शन सोख लेता था। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए यही लीला की थी। किसी व्यक्ति का ज्यादा सम्मान जब होने लग जाता है, आदर होने लग जाता है, तो वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। सम्मान भी बुरी चीज है, अच्छी नहीं है। कोई ज्यादा सम्मान मिलने लग जाए और फिर कभी ना मिले, फिर देखना उसका मुंह देखने लायक होता है ना। बहुत सम्मान मिलता रहता हो और कभी सम्मान ना मिले, फिर देखना कैसा लगता है, क्योंकि आदत में आ जाता है ना। अरे फलाने ने में आप 30 दिन होते हैं महीने में, 29 दिन फलाने व्यक्ति को जयराम जी करते रहना और एक दिन चूक जाना है, आप नहीं कर पाओगे, देखना 29 दिन की जयराम जी बेकार। एक दिन की नहीं करना जयराम जी भारी पड़ जाएगी 29 दिन पर, बड़ा बुरा लगेगा उस घर। इसने जयराम जी तक नहीं की। ज्यादा आदर मान सम्मान मिलना भी साधक के लिए घातक है। इसलिए कहते हैं, इसलिए महापुरुष कहते हैं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और मान अपमान सब सहना चाहिए। मान अपमान जो है हर समय एक जैसा रहना, यही जीने की कला है। इंद्र को अहंकार हो गया था, अभिमान हो गया था। वो समझने लगे थे कि सृष्टि का मालिक मैं ही हूं। वित्त मंत्री का अपना क्षेत्र होता है, गृह मंत्री का अपना क्षेत्र होता है, लेकिन वो ये ना समझे कि मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री तो दूसरा है। भगवान ने इसलिए इंद्र का मान मर्दन करने के लिए लीला की। कहते हैं कि उस समय गोवर्धन जी को जब लाला ने उठाया तो सबको आश्चर्य लगा। यशोदा जी कह रही थोड़ा थोड़ा सब लोग सहयोग करो, सबने सहयोग किया। सबने अपनी अपनी लाठी लगाई, गोवर्धन जी में सहारा दिया। भगवान ने पूरा श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया कि हमने गोवर्धन धारण कर लिया, सबको श्रेय दिया कि सबने किया। राम जी ने पुल बांधा समुद्र में, गिलहरी भी एक दिन का मुंह में दबा करके ले गई और ये लगा दो हमारा भी सहयोग करो। बताओ, गिलहरी छोटा सा मुंह में तिनका लेकर के गई और कहा कि ये हमारा सहयोग इसमें लगा दो। बताओ तिनके का क्या उसमें अस्तित्व था उतने बड़े पुल में। जैसे लीला में जो ये कथा चल रही है, कैसे सब लोग यहाँ कोई बहुत बड़े व्यापारी बिजनेसमैन लोग नहीं रहते, ना यहाँ कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ना बहुत बड़ी बड़ी दुकानें मॉल हैं यहाँ, ना 100-150 एकड़ वाले किसान हैं यहाँ, और ना यहाँ बहुत बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं लोगों के पास में। केवल मात्र जीविका चलाने का छोटा मोटा साधन है लोगों के पास। लेकिन इसके बाद भी बजा दो तालियां, ऐसे क्या बात। हाँ, बजा दिया करो, जब कोई बात अच्छी लगे तो बजा दिया करो, ये सही बात है। देखो, जो दिहाड़ी करता है, प्रतिदिन मजदूरी करता है, 200 रुपये मुश्किल से 250 रुपये मिलता है, और एक दिन की 2 दिन की मजदूरी दान कर रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता। भगवान को यही प्रिय है। गलत, नाजायज और अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान स्वीकार उसी को करते हैं, और ऐसे कामों में धन लगता उसी का है जिसका भगवान ने सोच रखा कि इसका लेना है, उसी का लेंगे। और जिसका भगवान ने सोच रखा कि नहीं लेना है तो जेब में डालते घूमते रहोगे, लेकिन वो धन आपका इसमें लगने वाला नहीं है। आप लोगों का विशुद्ध ईमानदारी और मेहनत परिश्रम का कमाया हुआ धन इसमें लगा रहे सब लोग। ऐसा कोई नहीं जिसमें सहयोग नहीं किया, सब कर रहे हैं। मुझे पिछले कथा की याद आ रही है, और 2000 पता नहीं कितने कब हुई थी, 2008 में हुई थी, कब नहीं 12 में 13 में हुई थी।
11 में? अरे वाह, बड़ा याद है आप लोगों को। हमें तो याद है 11 में हुई थी, बताइए 10 साल हो गया। सबका याद है कि कार्यक्रम संपन्न होते होते तक लोग ला रहे थे पैसा, बोले हमारा ये चंदा ले लो, हमारा पैसा लगा दो इसमें। ये है भगवान, जब कभी कोई ऐसा आयोजन होता है, भगवान का काम हो, सभी को सहयोग करना चाहिए, सबको श्रेय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आगे आने वाले तो चाहिए ही होते हैं कोई ना कोई, और आगे आने वाले चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि बीला में कोई इस आयोजन की निंदा करता होगा या इसमें विघ्न डालने की कोशिश करता होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बीला में होगा। और यदि छुपे रुस्तम हो कोई, छुपे रूप में यदि कोई हो भी, तो उसकी भी जरूरत है। निंदा करने वाले की, बुराई करने वाले की जरूरत है। इसलिए कबीरदास जी कहते निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। वो बहुत जरूरी है। निंदा करने वाले को साथ में रखो, तुम्हारी बुराइयां ढूंढ ढूंढ करके बताएगा वो। और सच्चा मित्र कौन है? सच्चा दोस्त गले में हाथ डाल करके चलने वाला नहीं है। सच्चा दोस्त उसे कहते हैं, सच्चा साथी मित्र उसे कहते हैं। ध्यान से सुनना माताओं, सबसे सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराई बताए, तुम्हारी कमियां ढूंढ करके बताए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी प्रशंसा करे। ऐसा जो व्यक्ति है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। नहीं तो सामने तुम्हारी खूब प्रशंसा कर रहे, पीठ पीछे निंदा कर रहे, समझ लेना ऐसे व्यक्ति से आपको सतर्क रहना है। वो कभी आपका हित नहीं चाहेगा। जो आपके सामने आपकी बड़ाई करे, आपकी प्रशंसा करे, और पीठ पीछे जाकर के तुम्हारी बुराइयां करे, निंदा करे, समझ लेना वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान ने सबको श्रेय दिया, सबको आदर किया कि सबने गोवर्धन जी को धारण कर रखा है। इतना कहा क्या कि ग्वाल वालों को मन में आ गया, हाँ भैया हम ही तो लगाए हैं लठिया, तब तो लग टिका है, नहीं तो अभी तक गिर गया होगा। इतनी प्रशंसा भी बड़ी खराब है। यदि किसी की ज्यादा प्रशंसा कर दो तो फूल की फुग्गा हो जाता है वो। ज्यादा प्रशंसा कर दो यदि किसी की है? जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया, राम का राज्याभिषेक हो गया अयोध्या में, रावण वध करके जब वापस लौटे, उस समय भगवान ने क्या कहा था बानर भालुओं से कि तुम्हारे बल में रावण मारो। बानर भालुओं से कह रहे तुम लोगों के बल और तुम लोगों की ताकत का प्रभाव है कि हमने रावण को मार दिया। अब बिल्कुल भूल नहीं समा रहे बानर, बंदर उछटन लगे, देखो हमारी ताकत है, नहीं तो मन नहीं तो रावण। बानर भालू तो बिल्कुल भूल नहीं समा रहे। राम जी कह रहे तुम्हारे बल में रावण मारो, और तिलक विभीषण कर पुनि सार्यो। बानर बिल्कुल इतने खुश, ऐसे किसी की प्रशंसा कर दो भारी खुश। जितने ग्वाल वाल थे भारी खुश के हम ही धरे हैं इस पहाड़ को। तो ग्वाल वालों ने कहा देखा दे अब हम इनको कि हम गोवर्धन को धारण किए हैं। लाला तुझे दिन भर हो गया, रात भर हो गई है, थक गया होगा, थोड़ा कलेवा कर ले, हम जब तक इसको लाठी पर रोकते हैं। लाला ने कहा अरे भैया ये पहाड़ गिर जाएगा नीचे। ग्वाल वालों को अहम आ चुका था। उन्होंने कहा कन्हैया कैसे गिर जाएगा, हम लाठी लगाए हैं। माताएं कहने लगी, गोपियां कहने लगी हम मूसल लगाए हैं, मथानी लगाए हैं, कैसे गिर जाएगा। उनको लग रहा था कि हम इसको अपनी लाठियों के ऊपर रोके हुए हैं। जीव यही गलती कर बैठता है। कोई कार्य करता है वो ये सोच लेता कि मैं कर रहा हूं। ये सबसे खतरनाक सोच है। जब कोई ये सोच लेता है कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो ये होगा नहीं, है ना। बहुत से लोग सोच रहे हम नहीं होते तो हो ही नहीं सकता कोई काम, ऐसा कहते कि नहीं। वो तो हम आ गए इसलिए हो गया, नहीं तो होता ही नहीं।
कभी ये मत सोचना। मैंने पहले दिन बताया था कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैंने पत्ता हिल भी रहा है तो भगवान की इच्छा से हिल रहा है। इसलिए ये मत सोचना कभी कि हम कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने ये मन में सोचा जैसे एक टिटहरी पक्षी, टिटहरी को जानते कि नहीं? टीटी क्या बोलते उसको? टिट्टी। इधर क्या बोलते? टिटहरी। जो रात्रि में जब वो सोती, टिटहरी बोलते हैं ना? टिटहरी क्या बोलते हैं इसको? टिटहरी टी 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 करके बोलती रहती है, बड़ी चिल्लाती है। हाँ, तो वो टिटहरी जो है जब रात में सोती है तो टांगे ऊपर करके सोती है वो पक्षी। उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो रात में हम सो जाएं तो ये बादल हमारे बच्चों के ऊपर गिर पड़े, तो हम इसको पांव पे रोक लेंगे। उस पक्षी को ऐसा लगता है यदि कभी बादल गिर गया तो हम अपनी टांगों पे रोक लेंगे। कोई रोक सकता क्या बादल को? यदि गिरेगा तो पक्षी रोक पाएगा क्या? लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हम रोक लेंगे। ग्वाल वालों को लगा कि हम इसको अब लाठी पर 21 किलोमीटर लंबा पहाड़ कैसे लाठियों पर रुकेगा। लाला ने कहा तो ठीक है, कलेवा कर रहे हम। बोले हाँ हाँ प्रेम से कर लो, कलेवा कर लो, बैठ लो, थोड़े आराम कर लो। और जैसे ही नीचे किया, भगवान ने थोड़ा सा, उनको तो पता ही था, ऐसे उंगली नीचे करी और पहाड़ का बोझ जब लाठियों के ऊपर आया, एक भी लाठी नहीं बची, सब टूट गई। मथानी के 2 टुकड़ा हो गए, मूसल 2 टुकड़ा हो, दर डले, चिल्लाए बचाओ बचाओ, और संभालो संभालो नहीं तो कैंथा जैसी चटनी पिस जाएगी सबकी, एक नहीं बचेगा। ग्वाल वाल सबके सब लाला की ओर देखने लगे। अरे भैया गजब कर दिया तूने, तो 7 साल का है लेकिन इतने बड़े पहाड़ को तूने कैसे उठा लिया। और ग्वाल वालों को यह विश्वास हो गया कि जब मेरा लाला, मेरा श्याम सुंदर, मेरा कन्हैया मेरे साथ है। आए देखें जरा कितना प्यारा भाव है इस भजन का। आप सभी लोग गाइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ग्वाल वाल कह रहे हैं, सांवरा जब मेरे साथ है, सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। वो सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। छाई काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। और इसने पकड़ा मेरा हाथ है, इसने पकड़ा मेरा हाथ है, हमको डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, हमको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है,
की क्या बात है। सावरे सरकार की हो। मेरी वाणी में वो दम नहीं, इसकी महिमा का वर्णन करो। मेरी वाणी में वो दम नहीं, जब से इसका सहारा मिला, फिर सताए तो कोई गम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, कान्हा करता करामात है, कान्हा करता करामात है। हमको डरने की क्या बात है, ये कान्हा करता करामात है। हमको डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। ऐसी महफिल सजाता है, जहाँ आनंद की लगती घड़ी, ऐसी महफिल सजाता है ये। कोई क्यों ना दीवाना बने, ऐसे जलवे दिखाता है। कोई क्यों ना दीवाना बने, ऐसे जलवे दिखाता है ये। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी, दिल चुराने में विख्यात है, दिल चुराने में विख्यात है। हमको डरने की क्या बात है, ये दिल चुराने में विख्यात है। हमको डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। ताली बजा करके दिखाए कितने लोगों के साथ में हमारा सांवरा है। ये सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे,
बोलो किसकी ये अवतार है, वो इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है, बोलो किसकी ये औकात है, बोलो राम मेरे साथ है, जब मेरे साथ है, बोलो किसकी ये औकात है, बोलो किसकी ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की, हमको डरने की, बड़े लोग तो पता नहीं बिहार पर ध्यान तो नहीं चला गया, जरा बोला करो तो हमें पता चले कि आप लोगों का सही में ध्यान है कथा में। सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की, इसका मतलब आप लोगों के साथ में है वो सांवरा, तो काहे डरना फिर, सैया भय कोतवाल तो अब डर का ही का। जिसने इससे अपना संबंध जोड़ लिया है, जिसने भगवान को अपना बना लिया है, उसको संसार में काल से भी भय नहीं है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंद्र तो बारिश कर करके थक गए, बारिश बंद हो गई, ग्वालों ने कहा लाला लगता है पानी गिरना बंद हो गया है, अब पानी नहीं गिर रहा है। देखा तो मौसम साफ हो गया था, पानी खुल गया था। यथा स्थान गोवर्धन जी को भगवान ने स्थापित कर दिया और ग्वाल वाल सबके सब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए, सभी चले गए अपने अपने घर। मन ही मन श्याम सुंदर की, कन्हैया की इस चरित्र की प्रशंसा करते हुए, इस कार्य की प्रशंसा करते हुए चले गए कि यदि हमारा लाला नहीं होता, कनुआ नहीं होता, तो पता नहीं क्या हो जाता, महाप्रलय आ जाता। देवराज इंद्र बड़ा लज्जित हुआ और वह ब्रज में आए हैं। देवराज इंद्र ब्रज में आकर के एकांत में जब भगवान को देखा, एकांत में भगवान मिले, तो इंद्र पहुंच गया। कामधेनु गाय को साथ में लाए हैं इंद्र, कामधेनु गाय को साथ में इसलिए लाए क्योंकि भगवान को यदि क्रोध आया होगा तो भगवान अपने भक्तों से प्रेम तो